वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद महिमा। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10th। तो पार्ट 4 में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो दोनों में होगा, प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। तो पहले हम प्लांट्स में समझते हैं। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्लांट्स में क्या होता है, 3 तरह के वेस्ट बनते हैं। कितने तरह के वेस्ट? 3 टाइप्स के वेस्ट। एक होते हैं गैसियस वेस्ट, एक होते हैं लिक्विड वेस्ट, एक होते हैं सॉलिड वेस्ट। गैसियस वेस्ट में हमें समझना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेनली गैसियस वेस्ट में आते हैं। लिक्विड वेस्ट में क्या आएंगे? जो गम रेजिन्स जो प्लांट से सिक्रीट होते हैं ना, जैसे गम, कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ कुछ सिक्रीशन होता है, तो वही लिक्विड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट में क्या आएंगे? जैसे कुछ जो प्लांट है उनमें पत्तियां जो हो गई पुरानी हो गई, जो पेड़ की छाल है वो बहुत पुरानी हो गई, एकदम तो मतलब निकल गिरने जैसी हो गई, तो ये सारे वेस्ट है प्लांट के। गैसियस वेस्ट समझते हैं। तो प्लांट क्या होता है, गैसियस वेस्ट को कैसे रिमूव करेगा बॉडी से? तो जो लीफ होती है ना, लीफ प्लांट की, उसमें से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इस स्टोमेटा से करता है। तो प्लांट जो होगा गैसियस एक्सचेंज करेगा थ्रू इस स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो प्लांट्स एक्सप्रेस गैसियस वेस्ट थ्रू रेस्पिरेशन बाय स्टोमेटा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो करेगा। रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। तो ये गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस जो वेस्ट को रिमूव करेगा वो किससे करेगा, स्टोमेटा के थ्रू करेगा विच इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लिक्विड वेस्ट को कैसे रिमूव करता है अब? तो प्लांट्स एक्सपेल लिक्विड वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाया स्टोमेटा। अब ट्रांसपीरेशन होता क्या है, सुबह सुबह जब आप गार्डन में जाते होगे तो आप देखते हो कि जो पत्तियां रहती है उस पे छोटे छोटे बूंदे प्रेजेंट रहती है। प्लांट की पत्तियों पे छोटे छोटे पानी की बूंदे आ जाती है। इन पानी की वो बूंदों को बोलते हैं उसकी बूंदे, हिंदी में वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से? तो प्लांट क्या करता है, अगर उसमें एक्सेस वाटर हो गया है, प्लांट में क्या हो गया, ज्यादा पानी आ गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी पत्तियों के थ्रू इस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू लीव्स वाया स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस मतलब पानी को रिमूव करना पत्ती से। तो अब सॉलिड वेस्ट को कैसे रिमूव करेगा? सॉलिड वेस्ट सच एज ओल्ड लीव्स, जो पुरानी पत्तियां हो गई है, बाग जो पूरा पेड़ की छाल हो गई पुरानी, एक्सेट्रा, उनको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा अपनी बॉडी से। प्लांट सेपरेट कर देगा और वो नीचे गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे। तो प्लांट में एक्सक्रीशन इस टाइप से होता है। 3 टाइप्स के वेस्ट होते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, जो कि अपने अपने तरीके से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। अब समझेंगे हम एनिमल ह्यूमन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। So now we are talking about the human excretory system. This is the human excretory system. It involves one pair of kidney. इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, मतलब 2 किडनी होगी। ये आपको जो बीन शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बीन शेप के स्ट्रक्चर क्या है, ये किडनी है। तो 2 किडनी हो गई। 2 किडनी से ये पाइप कनेक्ट रहते हैं। एक इस पाइप, एक किडनी से ये वाला पाइप इस किडनी से, ये वाला पाइप इस किडनी से कनेक्ट रहेगा। तो इनको बोलते हैं यूरेटर। इनको क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो ये 2 पाइप को क्या बोलेंगे, यूरेटर। फिर ये जो यूरेटर है वो इससे कनेक्ट रहते हैं, इस पाउच से कनेक्ट रहते हैं। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलेंगे, इस पाउच को यूरिनरी ब्लैडर। और ये एक पॉइंट पे जाके एंड होता है विच इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो हमने देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, 2 किडनी होती है। ये जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होगी और जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। तो जो राइट किडनी से लेफ्ट किडनी क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर सिचुएटेड होगी। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ये ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में होता है। तो दोनों किडनी से क्या होगा, 2 पाइप कनेक्ट रहेंगे। इन दोनों पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये यूरेटर कनेक्ट रहते हैं एक पाउच से विच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर एंड्स इन यूरिथ्रा। और ये जो आपको 2 दिख रही होगी, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में भी समझाया था कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती है। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो ब्लू कलर की है वो वेन है और जो रेड कलर की है वो क्या है, आर्टरी है।
पर किडनी से जो एसोसिएटेड टर्म है वो है रीनल, तो इसलिए इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसको बोलते हैं रीनल वेन। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, ये किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और रीनल वेन क्या करेगी, ये किडनी से जो गंदा ब्लड है वो लेके जाएगी हार्ट की तरफ। तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम क्या है, इस सिस्टम का मेन काम है यूरिन को प्रोड्यूस करना। यूरिन प्रोड्यूस करना इस सिस्टम का मेन काम है। जो मेन जो वेस्ट और सब्सटेंस है जो ह्यूमन का, वो है यूरिन, तो ये किडनी बनाती है। अब समझते हैं कैसे क्या होता है। तो ये जो किडनी आपको दिख रही है, किडनी में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं किडनी की यूनिट। तो ये इस किडनी की यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। इस किडनी की यूनिट को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। तो किडनी में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। किडनी में क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे। तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, किडनी में छानने का काम करते हैं, किडनी में फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे हमने चाय बनाई तो चाय पत्ती को हम छान लेते हैं और लास्ट में सिर्फ चाय नीचे बनती है, तो वैसे भी हमारा शरीर क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। चाय पत्ती फिल्टर करने का काम करती है, तो किडनी में भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। एक बार अगर किडनी में यूरिन बन जाती है तो वो किडनी में यूरिन कहाँ आती है, किडनी में यूरिन बन गई, फिर किडनी में यूरिन इन पाइप्स के थ्रू कहाँ आएगी, यूरेटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। ये यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आ जाती है, और जब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन पूरी फुल हो जाती है, तो अपने ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि हमें क्या करना है, इस यूरिन को एक्सपेल आउट करना है। तो फिर ये यूरिन क्या होती है, यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती है। तो किडनी यूरिन बनी कहाँ, तो यूरिन बनी किडनी में, फिर कहाँ गई, फिर गई यूरेटर में, इस यूरेटर में फिर कहाँ गई, यूरिनरी ब्लैडर में गई। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब ये पूरा फिल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ, वी हैव टू यूज द वॉशरूम टू expel out this urine, and this urine expel through urethra. तो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे और समझते हैं। तो किडनीज क्या होंगी, इट प्रोड्यूसेस यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। किडनीज क्या होगी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगी। किडनीज जो रहेगी वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेड अप ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। मैंने आपको अभी बताया किडनीज बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट से बनती है, विच इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, किडनी के क्या क्या कार्य रहेंगे, तो फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, किडनी करेगी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, किडनी करेगी। फ्रॉम द ब्लड, अपने ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी बाहर कर देती है बॉडी के। तो किडनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। पीएच, अपने जो बॉडी का जो पीएच है उसको भी मेंटेन रखती है। अगर किडनी नहीं होगी तो बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होगा। रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, अपने बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है। तो किडनी के 4 काम है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना, 2 चीजों को रेगुलेट करना, पीएच को रेगुलेट करना और अपने फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करना, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। आपने देखा होगा कि कुछ उनमें क्या होता है, ह्यूमन में किडनी फेल हो जाती है, तो अगर किडनी एक फेल हुई तो दूसरी किडनी थोड़े दिन तक चल सकती है, पर अगर दोनों ही किडनी फेल हो गई तो उसको एक मशीन, उनके जो ब्लड है उनका ब्लड फिल्टर कैसे होगा, तो उनका जो ब्लड होता है ना, उसको पूरी एक मशीन, उनको एक पूरी मशीन के थ्रू फिल्टर करते हैं। वो एक ऐसी मशीन रहती है जिसमें ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनकी पूरी जो बॉडी का ब्लड है, अब उनमें, इनके शरीर में किडनी तो है ही नहीं जो ब्लड को फिल्टर कर पाए, तो उनकी जो पूरी बॉडी का ब्लड होता है ना, वो इस मशीन के थ्रू जाता है। ऐसे ही पूरे बॉडी का ब्लड इस मशीन के थ्रू जाएगा और फिर ये इसमें पूरा फिल्टर होगा, और फिर यहाँ से पूरी बॉडी का ब्लड जाता है, पूरी इसमें फिल्टर होता है, और फिर जो फिल्ट्रेट ब्लड है वो हमारी बॉडी को मिलता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। तो जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उन लोगों की किडनी क्या होती है, इस पूरा ब्लड, इस मशीन, पूरे शरीर का ब्लड इस मशीन में जाएगा, इस मशीन में फिल्टर होगा और फिर उनके शरीर में जाएगा। तो ऐसा उनको हर वीक या हर महीने जैसा भी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है उनको कराना रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अब समझते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है जो कि किडनी में होते हैं। तो किडनी में नेफ्रॉन क्या होते हैं, किडनी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मैं अब एक चीज से कंफ्यूज मत हुइएगा। अगर आपको आता है कि न्यूरॉन क्या है,
व्हाट इज दिस? न्यूरॉन। तो ये याद रखिएगा, ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये ब्रेन में होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी में होते हैं। ब्रेन की यूनिट आप पूछे तो न्यूरॉन, पर अगर किडनी की यूनिट पूछे तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इस कप को क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। इसमें जो एक आपको नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी, कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल, ये नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिन यहाँ आई, फिर यूरिन यहाँ आती है, तो यहाँ तो इसमें जो भी गंदी चीजें होती है, जो भी अपने ब्लड में, वो सारा ये छान लेता है और इस कप में सेंड कर देता है। दिस कप इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल। तो अब यूरिन कहाँ आ गई? इस कप में आ गई। इस कप के बाद क्या होता है, एक पाइप इससे कनेक्ट रहता है। अब आपको यहाँ तीन चीजें समझनी है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। पीसीटी, दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज लूप ऑफ हेनले। तो पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। अब ये पीसीटी का काम क्या रहता है? सबसे उसके बाद क्या होगी, यूरिन आएगी पीसीटी में। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यूरिन आई। अब इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ये सारे के सारे जो भी ब्लड में, अच्छा अपने को लगता है यहाँ यूरिन आ गई, तो अपने को लगता है हाँ यहाँ जो है ना काम की चीजें हैं, जो भी क्या है ब्लड को लगता है कि अपनी बॉडी को लगता है हाँ इसमें काम की चीजें हैं, तो वो क्या करता है, बॉडी सारी वो चीजें क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और सारा एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है। उसके बाद यूरिन कहाँ है कि यूरिन तो अभी बोलेंगे नहीं इसको, क्योंकि यूरिन तो एंड में बनेगी। तो जो भी ब्लड होता है वो कहाँ आता है, यहाँ आता है। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। तो जितना भी ब्लड है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पर भी क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड को लगेगा, बॉडी को लगेगा कि हाँ अपन यहाँ NaCl को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यहाँ अपन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगी, डीसीटी में जाएगी। कहाँ जाएगी, डीसीटी में जाएगी। डीसीटी में भी एब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी के बाद कहाँ जाएगी, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी के बाद ये जाएगी इस वाली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज कॉल्ड एज सीसीडी। सीसीडी मतलब कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। तो इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, फाइनल यूरिन बनती है, और ये यूरिन क्या होती है, फिर यहाँ से एक्सपेल आउट होती है। कहाँ पर, ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट सारी मिलके क्या बनते हैं, यूरेटर। यूरेटर से फिर ये यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से पास आउट। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक बार वापस से समझते हैं। सबसे पहले यूरिन का है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस इज अ ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस से कप शेप स्ट्रक्चर में आई, विच इज कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से कहाँ आई, पीसीटी में आई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर कहाँ आई, डीसीटी में आई। डीसीटी इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी से कहाँ आई, फिर सीसीडी में आई। दिस इज डीसीटी पूरी, दिस इज सीसीडी। सीसीडी मतलब कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। फिर यहाँ से क्या होती है, यूरिन यूरेटर में चली जाती है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा एंड देन एक्सपेल आउट। तो ये था पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 पेयर ऑफ किडनी, 2 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड देन एक्सपेल आउट। थैंक यू। और आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।